जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तो वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है कि हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। तब कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर बीते हुए सारी बातें उन बौद्ध भिक्षुओं को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सहे हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाए हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने समझ नहीं पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, साथ में बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसकी कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे।